क्लास 12 फिजिक्स का पहला सवाल है। एक 10 माइक्रोफेरेड की संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2014, 18, 19 में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। इसमें दिया है C बराबर 10 माइक्रोफेरेड। C बराबर 10 माइक्रोफेरेड। अब 1 माइक्रोफेरेड बराबर 10 की घाती -6 होता है। तो 10 माइक्रोफेरेड बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे इसकी होती -6। C बराबर ये मान निकलेगा। अब V1 बराबर 100 वोल्ट, V2 बराबर 200 वोल्ट। मान निकाल लिया, सूत्र रखते हैं इस पे। डेल्टा E बराबर 1/2 C V2 स्क्वायर माइनस V1। ये इसका सूत्र है। अब मान रखेंगे इस पे 1/2 C का मान 10 गुणे 10 की घाती -6, 200 माइनस 100 स्क्वायर हो जाए। आज एक 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 की घाती -6 स्क्वायर करेंगे इसका 2 दूनी 4 माइनस इसका करेंगे 2 खंड 2, घटाएंगे 5 गुणे हटाएंगे 3 अंत्य 15 -6 बचेगा। अब इसमें घटाएंगे इधर 6 जीरो इस पे है, 6 माइनस लगा है तो मतलब 6 जीरो इस पे है। अब 6 में से 4 जीरो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 10 की घाती -2 बचा। अभी भी 2 जीरो है। अब इसमें 2 जीरो मतलब इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? 0.1 0.15 जूल। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स का दूसरा सवाल है। 10 पिकोफैरेड एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? फ्रेंड्स कोई भी सवाल लगाते हैं पहले देख लेते हैं इसमें मान क्या दिया है। इसमें दिया है C बराबर 10 माइक्रोफैरेड, 10 पिकोफैरेड, सॉरी फ्रेंड्स 10 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर 10 की घाती -12 होता है। तो C बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 10 की घाती -12 फैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की घाती -12। तो यहाँ पर 10 दिया है, 10 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणे 10 की घाती -12 फैरेड आ जाएगा। अब B बराबर दिया है यहाँ पर, B बराबर 50 वोल्ट, B बराबर 50 वोल्ट। इसका सूत्र है U बराबर 1/2 C स्क्वायर। फ्रेंड इसका सूत्र है। अब मान निकल गया, मान इस पे रखेंगे तो U 1/2 C का मान 10 गुणे 10 की घाती -12 फैरेड गुणे B का मान 50 स्क्वायर लग जाएगा। 2 बचे 10, 5 गुणे 10 की घाती -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बचा हम 25।
2 जीरो लग जाएगा। अब 25 पंचे 125, 5 का इसमें गुणा कर देंगे 2500 में गुणा करेंगे, 50 पंचे 125, जीरो गुणे 10 के घाते -12। अब ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। इधर 2 जीरो है, 2 जीरो घटा देंगे तो घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा घटाएंगे 2 जीरो -10 बचेगा। कितना बचेगा? -10 -10 बराबर यू बराबर। अब -10 है इसमें है, अब घटाएंगे इधर लेके जाएंगे 1 2 1 3, अब 1.25 गुणे 10 के घाते -8, 8 जीरो बचेगा। घटा देंगे 3 अंक ले जाएंगे, घटाएंगे 1 2 है 1 2, तो 1 2 2 जीरो कट गया इसमें से 10 10 10 में से 10 के घाते -10 है। अब 1 2 2 अंक ले जाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा इसमें से, 2 जीरो जब कटेगा तो यहाँ पर 1.25 गुणे 10 के घाते -8 जूल। फिर से यही आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए आप, इसे 125 है गुणे 10 के घाते -10 दिया है। अब इसमें से 2 अंक है तो 2 अंक जीरो ले जाएंगे इधर ले जाएंगे तो 10 लगा देंगे तो 2 अंक का कट जाएगा। 2 अंक कटा इसमें से तो 10 है, 10 में से 2 चला गया तो 8 बचा, तो 1.25 गुणे 10 के घाते -8 जूल आंसर फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तीसरा सवाल है, एक फराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखते हैं क्या दिया है, दिया है C बराबर 1 फराडे, C बराबर 1 फराडे। फ्रेंड्स इस त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र है C बराबर 4 पाई ε0 R। ये सूत्र है, इसको 75 करेंगे तो R बराबर C ऊपर चला जाएगा 4 पाई ε0, ये बचेगा। R बराबर C का मान 1 दिया है 4 4 पाई 0। अब 1/4 पाई ε0 का मान है, 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 मीटर। फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स 1/4 4 पाई ε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। कितना होता है? 9 गुणे 10 के घाते 9। फ्रेंड्स इसका यही आंसर आ जाएगा मीटर। हेलो फ्रेंड्स, चौथा सवाल है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच का गणना कीजिए। फ्रेंड्स ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें दिया है 12 वोल्ट, R बराबर 1 ओम, R बराबर यहाँ पर दिया है 5 ओम, R बराबर 6 ओम, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ए व बीच परिपथ धारा इसमें दिया है B बराबर 12 वोल्ट, R बराबर 1 ओम, R बराबर 1 ओम। फिर के बाद बीच के बीच में R बराबर 5 ओम,
6 ओम ये दिया है। 2 माइक्रोफेरेड, सी बराबर 2 माइक्रोफेरेड, C1 लग जाएगा। हाँ, C2 बराबर 3 माइक्रो फेरेड। ये दिया है चित्र में। क्या पूछ रहा है इसमें? अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। अस्थायी अवस्था में परिपथ, अस्थायी अवस्था में परिपथ, अस्थायी अवस्था में परिपथ में धारा, इसका सूत्र होता है I बराबर B बटा R प्लस R। I बराबर B का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट। R का मान 6, 5 प्लस 6, R का मान 1 बराबर 12, 12 काट देंगे, 12 कम 12 तो यहाँ पर निकल जाएगा I बराबर 1 एम्पेयर। फिर से निकलेगा। अब क्या बोल रहा है? गलत है। अब क्या निकालना है? ए व बीच के विभवांतर निकाल लेना है। बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर, ए व बी बीच के विभवांतर, तो इसका सूत्र होगा बी बराबर आई इंटू आर। आई का मान कितना आया है? 1। आई का मान 1 गुणे, अब आर का मान कितना है? 6, 5, 11 जोड़ लेंगे, 11 कम 11 विभवांतर, तो यहाँ पर बोल्ड निकल गया। ए व बी बीच के बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का विभवांतर निकल गया। कितना आया? 11 वोल्ट। अब निकाल लेते हैं बिंदु ए बी के बीच का तुल्यधारिता, तुल्यधारिता का सूत्र है C बराबर C1 बटा 2 गुणे, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, C1 बटा C1 रहेगा। अब C2 बटा प्लस C2, देखा इसका मान रखेंगे। अब C1 का मान कितना दिया है? 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पर आ जाएगा C का मान रखेंगे। अब C2 का मान रखेंगे यहाँ पर, गुणे कितना दिया है? 3 माइक्रोफेरेड प्लस, अब इसको 3 दूनी 6, 3 2 5, 5 माइक्रो, 6 बटा 5 माइक्रो फेरेड आ जाएगा। इसका भी निकाल लिए और निकालेंगे, और निकालेंगे दोनों संधारित्र पर संचित आवेश। क्या दिया? दोनों संधारित्र पर संचित आवेश हम निकालेंगे। दोनों संधारित्र पर संचित आवेश,
लिखेंगे दोनों, क्या दिया है, दोनों संधारित्व संधारित्व पर संचित आवेश आवेश बराबर, इसका सूत्र होगा Q बराबर C गुणे B। अब C का मान कितना निकल गया है, 6 माइक्रोफैरड, 6/5 गुणे B का मान कितना दिया है, यहाँ पर B का मान कितना निकला है, B का मान 11 वोल्ट, B का मान 11 वोल्ट, 11 छक 66/5 कूलाम, ये आएगा 66/5 कूलाम, 66/5 कूलाम। आगे अब दोनों संधारित्वों पर विभवांतर ज्ञात करना है, 66/5 कूलाम। अब दोनों संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, लिखते हैं दोनों संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, दोनों संधारित्र पर विभवांतर, इसका सूत्र होगा Q/C, Q/C। Q का मान कितना निकला है, 66/5 कूलाम, Q का मान यहाँ पर निकला है 66/5 कूलाम, 66/5 कूलाम। और C का मान कितना निकला है, यहाँ पर C का मान रखेंगे 6/5 बटे में, तो 6/5 इतना मान निकला है। अब देखो बटा में है, इधर लेके जाएंगे, गुणा करेंगे, 6 कम 6, यहाँ पर 11, 5 कम 5 कट गया, बराबर 11 वोल्ट आंसर।